बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैथ क्लास 9 उर्दू मीडियम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कालब 2 1 का दर्जा कितना है। ठीक है, तो दर्जा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कतारों की तादाद देखते हैं। तो इसमें देखें तो एक कतार है, तो एक ये है और ये है शुरू पर ना, ये 2 कतारें इसमें नहीं हैं। ठीक है, और कॉलम इसमें 2 हैं, ये एक ये दूसरा, तो 1/2, एक कतार 2 कॉलम। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, इसको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इस कॉलम को हमने बताना है कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें स्केलर कॉलम कौन सा होता है। अगर हम सिफरी की बात करें तो उसमें सारे अरकान सिफर होते हैं। ठीक है, वहदानी की बात करें तो उसमें यहाँ ये जो वतरी अरकान होते हैं ये 1 1 होते हैं, इसका 1 1 नहीं है। और नादर कॉलम जिसका मक्ता सिफर हो, इसका मक्ता भी सिफर नहीं है। सो ये स्केलर कॉलम होता है जिसमें वतरी अरकान एक जैसे हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर जज़र 2 है, यहाँ पर भी जज़र 2 है, तो ये स्केलर कॉलम है। सो आपने स्केलर कॉलम पर मार्क करना है। अच्छा, कौन सा दर्जा एक मुरब्बी कॉलम का है। मुरब्बी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो। ठीक है, यानी कि ये देखें 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो बराबर है ना, बाकी किसी में भी बराबर नहीं है। 1 2 बराबर नहीं है, 2 1 बराबर नहीं है, 3 2 भी बराबर नहीं है। सो 2/2। ठीक है, तो जितनी कतारें हों उतने ही कॉलम हैं, तो इसमें 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। पहला जो नंबर होता है दर्जे में या मर्तबे में वो कतारें होती हैं और बाद वाला कॉलम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉलम, ये कॉलम दिया गया है, इसके ट्रांसपोज कॉलम का दर्जा। सो हमने इसका दर्जा मालूम नहीं करना, इसके ट्रांसपोज कॉलम का दर्जा करना है। तो जो इसका दर्जा होगा उसका अपोजिट या उसका उल्ट जो है वो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज में हम कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका दर्जा कितना है, इसमें 3 कतारें हैं और 2 कॉलम है, तो इसका दर्जा 3/2 है, तो इसके ट्रांसपोज का दर्जा 2/3 बन जाएगा, उल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 2/3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पांचवा है, इसका हमने एडजॉइंट ADJ जो है ये एडजॉइंट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ दिस कॉलम, इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मालूम करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, ये जो वतरी अरकान होते हैं ना, ये वाले ये वतरी अरकान होते हैं, इनकी जगह को चेंज कर देना है। ठीक है, सो इसका जो एडजॉइंट होगा ये -1 है ना, ये ऊपर यहाँ चला जाएगा और ये जो 1 है ये यहाँ नीचे आ जाएगा। सो इन 2 की जगह हमने चेंज कर ली। और बाकी जो गैर वतरी अरकान होते हैं इनके हम साइंस चेंज करते हैं, इनकी अलामतें तब्दील करते हैं, यानी कि जो प्लस हो वो माइनस हो जाता है और अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जैसे ये +2 है ना, इसके साथ कोई अलामत नहीं तो वो प्लस होती है, तो इसको हमने -2 कर देना है, हमने इसकी अलामत चेंज कर दी। फिर उसके बाद नीचे 0 है, याद रखना है 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती, तो 0 के साथ प्लस या माइनस आपने नहीं लगाना होता। ठीक है, तो इसकी अलामत आपने चेंज नहीं करनी क्योंकि इसके साथ होती नहीं है। सो ये वाला इसका आंसर होगा। अब इस आंसर को हम ढूंढते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा आंसर देख लें, -1 -2 0 1, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। छठे क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रबी हासिल मालूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रा नोटबुक पर आएँ और देखेंगे किस तरह से ज़रबी हासिल मालूम किया जाता है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ये किस तरह से करेंगे तो देखें, इस कतार को इधर से हम कतार लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करना होता है कतार को कॉलम के साथ करना है, तो हम ज़रा लिखते हैं कि x को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एरो लगा लिया। अब जो इस एरो की टेल है वो इस एरो की टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी और दरमियान में प्लस होता है। ठीक है, और फिर एरो के हेड को इस एरो के हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो y को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैट्रिक्स लगाना आपने नहीं भूलना क्योंकि इसका आंसर मैट्रिक्स में ही आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, x 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस y 1 y, x 2 बार 2x और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा और y 1 बार y। सो ये वाला कॉलम हमारा इसका आंसर होगा 2x - y। ठीक है, सो 2x - y, जी हाँ, ये देखें सी जो है ऑप्शन ये वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन को ना समझें कि उसने हमें ये बताया कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये कॉलम नहीं है बल्कि कॉलम का ये मक्ता है। ये जो 2 लाइनें होती हैं मक्ते को ज़ाहिर करती हैं। अब मक्ता 0 के बराबर है। अच्छा, 0 के बराबर कब आएगा, तो मक्ता हम किस तरह से मालूम करते हैं, इन 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस और फिर इन 2 को, तो इन 2 को अगर पहले कर लें तो 3 6 बार 18 आएगा, तो 2 कितने बार 18 होगा, ताकि 18 में से ये 18 निकालेंगे तो तभी 0 आएगा ना,
तो 2 9 बार 18 होता है, ये तो आपको पता है ना। तो इस वजह से इसका आंसर जो है ये 9 होगा, ठीक है। अब दोबारा देखें, 2 9 बार 18 माइनस 3 6 बार 18, इस 18 में से ये 18 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और बाकी ये 6 नहीं आ सकता, -9 बेसिकली नहीं हो सकता, ठीक है। सो अगर ये -9 यहाँ पर हम लगाएं तो वो -36 आ जाएगा ना, ये -18 होगा, वो भी -18, तो वो -36 हो जाएगा, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमने, हमें एक मैट्रिक्स की मसावात दी गई है, कालबों की मसावात है, इसमें से हमने x मालूम करना है, ठीक है। तो बेसिक इसमें क्या करना है, देखें हमने x मालूम करना है, ये यहाँ पर बराबर है, ये वाला पूरा कालब इस तरफ प्लस हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ, तो ये वाला x कालब जो है ये हमारा इसी तरफ ही रहेगा, ठीक है, और बराबर हम यहाँ लगा देंगे। अच्छा, बराबर के उस तरफ पहले कौन सा कालब था, पहले ये कालब था, तो इसको लिखेंगे 1 0 0 1, ये तो बराबर के उस तरफ ऑलरेडी था, ठीक है। फिर ये वाला कालब इस तरफ प्लस हो रहा है ना, इसको हमने दूसरी तरफ भेजना है, ठीक है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, तो ये हमारे पास ये कालब इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -1 -2 0 और -1, तो ये हमने इधर लाकर देखें माइनस कर दिया। सो अब इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस हमने करना है बेसिकली। तो प्लस या माइनस करने के लिए कालबों को मतनाज़र अरकान को देखा जाता है, जैसे इसकी सेध में ये है, इसकी सेध में ये है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और वो 1, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते जाए माइनस को, ये 0 है ये यहाँ लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस 2, ये 0 है यहाँ लिखेंगे, और -0, ठीक है, और ये 1 है, और माइनस माइनस प्लस 1। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास x का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो 1 + 1 करेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये भी 2 आ जाएगा। सो 2 2 0 2 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो ये देखें, ये हमारे पास इसका आंसर है 2 2 0 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।